हाय टू ऑल, मैं आप सबका आपके YouTube चैनल मैथ्स बाय नीरज कुकरेजा में स्वागत करता हूं। जैसा कि एसएससी सीजीएल की हम सारी शिफ्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करें, मैंने 14 जुलाई के सारी शिफ्ट्स के क्वेश्चन डिस्कस करे थे एंड वहां पर बहुत बढ़िया अप्रोचेस को लेकर बात करी गई थी। तो आज हम करेंगे 17 जुलाई के सारे बेस्ट क्वेश्चंस इन चारों शिफ्ट्स के। बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हो, काफी कुछ सीखोगे आप नई अप्रोचेस से। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई एम स्टार्टिंग विद द सेशन। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए, देखो ये 17 जुलाई के शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपको वीडियो पॉज करनी है, खुद ट्राई करना है एंड देन लुक फॉर द सॉल्यूशन। सबसे पहले, अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 15% एंड यूजेस द वेट विच इज 20% लेस। फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। क्या बोला जा रहा है कि एक शॉपकीपर 15% प्रॉफिट पर चीज बेचता है, बट जब वो उसका वेट करता है तो वो 20% कम होता है, तो उसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। अब आप देखो, वो 20% कम वेट बेच रहा है और 15% का प्रॉफिट हो रहा है। 15% होता है 3/20, यानी कि अगर 20 की उसने चीज परचेज करी, वो 23 की सेल कर रहा है और 20% वेट कम दे रहा है, यानी कि 20% होता है 1/5, यानी कि जो 5 मांग रहा है उसको वो 4 दे रहा है, यानी कि उसकी 4 वाली चीज 5 की सेल हो रही है। हम ऐसे लिख लेते हैं लेफ्ट राइट, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। 4 4 जा 16, यानी कि उसकी 16 वाली चीज 23 की सेल हो रही है। सो प्रॉफिट ऑफ 7 ऑन 16, सो 7/16 into 100। अब आपको पता होना चाहिए 1/16 कितना होता है, 6.25%। अब ये 8/16 जो कि 50% होता है, उससे 6.25 कम है, यानी कि 43.75%। तो इसका जो आंसर है दैट इज डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, अ पर्सन डिपॉजिटेड 500 रुपीज फॉर 3 years, 650 for 5 years and 1250 for 7 years. He received a total simple interest of 1620. The rate of interest per annum is। एक आदमी 500 रुपए 3 साल हो गए। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ना, ये आपके दिमाग में चल रहा होना चाहिए 500 for 3 years, यानी कि 1500 for 1 year बोल सकता हूं। सो 500 into 3, 1500 रुपीज फॉर 1 year। 650 into 5, यानी कि 3250 for 1 year एंड 1250 for 7 years, यानी कि 1250 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 8750। तो टोटल कितना हुआ, 1500 प्लस 3250 प्लस 8750। अगर आप इसे ऐड करते हो तो ये 13,500 है। उस 13,500 पर आपको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 1620। अब देखो ओरली चीजें कैसे चलनी चाहिए। जैसे मैं देखूं, इसका 10% है 1350, बचा 270, इसका 1% है 135, सो 2% है 270, यानी कि 12%। सो देखते हैं, बताओ, यू शुड बी फास्ट एनफ एंड यू कैन मार्क द आंसर एज 12%। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 693 मीटर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो प्री में पूछा गया। ये ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन सर्कुलर मोशन पर पूछे गए। सो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, प्लीज हमारे बैचेस को ज्वाइन कर लो। वी डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है। सो आप बैचेस को देख सकते हो। हमारे बैच में सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, पढ़ाना एक चीज है, हम मॉक टेस्ट एनालिसिस कराते हैं। मैं खुद भी वो मॉक देता हूं, सो दैट यू कैन सी कि मैंने वो मॉक कितनी देर में करा, ठीक है। गूगल मीट पे डाउट सेशंस भी होते हैं, और अगर आप ट्रायल लेना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हो। वी कैन गाइड यू कि कैसे कैसे कोर्स परचेज करना है, क्या क्या चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। अब देखो इसे, ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ 693 मीटर, सुजाता एंड अंजलि स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। सुजाता अंजलि दोनों एक ही पॉइंट से चल रहे हैं, ट्रैक की लेंथ है 695 मीटर इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 2.85 किलोमीटर पर आवर एंड 1.5 मीटर पर सेकंड। अब देखो, जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, क्या क्या चीजें मेरे दिमाग में चल रही हैं कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्पीड ये किलोमीटर पर आवर में और ये मीटर पर सेकंड में। व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो पहले मैं आंसर सेकंड्स में लाना चाह रहा हूं, तो मेरे को स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए। अब आप देखो, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। कब वो पहली बार मिलते हैं, पहली बार मिलने के लिए क्या टाइम यूज करते हैं, ट्रैक लेंथ डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। ट्रैक लेंथ डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। अब ट्रैक लेंथ कितनी है, 693 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड होगा। पहले वाली की स्पीड है 2.85 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में लाना है, तो 2.85 को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/1870 प्लस वो ऑलरेडी 1.5 दी हुई है। अब आप देखो, इसको सॉल्व करता हूं मैं एक बार।
कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो तो 693। अब आप देखो ये 2.85, क्योंकि डेसिमल हटाओगे तो 2 जीरो, सो 285 अपॉन 100 इंटू 5/18 प्लस 1.5 को लिख सकते हो 3/2। अब आप देखो इसको यहां सॉल्व करते हैं, इसको अगर मैं कैंसिल करता हूं, 5 के टेबल में 57, 5 के टेबल में 20, ठीक है, और कैंसिल करते हैं, 3 के टेबल में ये 19, 3 के टेबल में ये 6, ये यहां से 4, सो आ गया 19 अपॉन 24। अब आप देखो जब आप एलसीएम लोगे, ये 693, अब ये पार्ट फास्ट होना चाहिए, यहाँ 24 यहाँ 2, तो एलसीएम लेकर 24 आएगा, ये ऊपर, यहां पर 19 प्लस 36 यानी कि 55, ये आ रहा है मीटर पर सेकंड। अगर आपको मिनट में आंसर चाहिए, क्योंकि ये आपने स्पीड लिया मीटर पर सेकंड, तो आंसर आपका सेकंड में है। अगर आपको मिनट में चाहिए तो डिवाइड बाय 60 कर दो, अब ये आंसर मिनट में हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना, अब आप देखो इसे कैसे सॉल्व करते हैं। 3 के टेबल में 231, 3 के टेबल में 20, 11 के टेबल में 21, 11 के टेबल में 5। अब मान लो यहां रुक जाओ, क्यों, क्योंकि 100 बन रहा है तो आसान होगा। 24 इंटू 21 504, 504 अपॉन 100 5.04 मिनट्स। तो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, तो पेपर में फटाफट करना कैसे, ये मेथड, ठीक है। सो मैंने बेस्ट क्वेश्चंस लिए हैं सारी शिफ्ट के। अगला क्वेश्चन देखो, द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 88। अब बहुत सारे लोग नॉर्मल डिवीजन करेंगे और सॉल्व करेंगे। कॉमन सेंस ये कहती है कि अगर नंबर 88 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। अगर वो 8 से डिविजिबल है तो पक्का 4 के भी टेबल का होगा। ये नंबर तो 4 के टेबल का नहीं है, ये नंबर 4 के टेबल का ही नहीं है। अब बचे 2 नंबर्स, मान लो मैं इसको चेक करता हूं, ये क्या ये नंबर 11 के टेबल का, 8 का हमने चेक कर लिया क्योंकि 4 से हो रहा है, हमने 8 भी देखा, 8 से भी हो रहा है, ठीक है। अब मान लो मैं 11 से चेक कर रहा हूं, अगर मैं इसको 11 से देखूं, 4 प्लस 9 13 प्लस 9 20, 22 माइनस 17 5, 11 से नहीं हो रहा, सो दिस इज रॉन्ग, आंसर इज दिस। सो यू शुड बी फास्ट इनफ, आंसर इज डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 47 sec 133 प्लस sin 44 cos sec 136। अब देखो इसे कैसे करेंगे, cos 47, अब देखो जो ये sec 133, अगर मैं इसे cos में लिखूं तो ये 1 अपॉन cos 133 हो जाएगा, यानी कि cos 133 प्लस ये sin 44 और ये 1 अपॉन sin 130, तो sin 136। अब ये cos 47, अब ये cos 180 माइनस 47। अब cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो cos का साइन चेंज होके माइनस cos हो जाएगा, बट cos में ही रहेगा, सो ये हो जाएगा माइनस cos 47। ये sin 44, ये sin 180 माइनस 44, बट सेकंड क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, तो ये sin 44। अब ये बना 1, ये बना माइनस, सो -1 प्लस 1, आंसर इज 0। सो आंसर फॉर दिस इज सी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखो एक बार, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ यू ट्राई दिस क्वेश्चन, प्लीज ऑल ऑफ यू ट्राई दिस क्वेश्चन। A sum of money invested at certain rate of simple interest per annum amounts to 14522 in 7 years and 18906 in 11 years। वहां 7 ईयर, वहां 11 ईयर्स, तो दिमाग में चलना चाहिए 4 ईयर्स। 4 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना बना, 4 ईयर्स का इंटरेस्ट कितना बना, इन दोनों का डिफरेंस। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 2 गया 8, 8 में से 5 गया 3 एंड 4, सो 4 3 8 4, ये 4 साल का इंटरेस्ट। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1096, ये 1 साल का इंटरेस्ट है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि ये जो पैसा था ये 7 ईयर्स में, तो इसमें 7 साल का इंटरेस्ट होगा। तो अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना, तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, इस वैल्यू में से 7 साल का इंटरेस्ट माइनस करना। 7 साल का इंटरेस्ट 1 साल का, तो 7 से मल्टीप्लाई, जब आप इसे 7 से मल्टीप्लाई करोगे, भाई अगर 1100 होता तो 7700 आता, उसमें से 28 कम कर दो, तो 7678, बेसिकली 767 28 कम करना तो 72 हो जाएगा, 7672। अब बस ये सॉल्व करना, 2 में से 2 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 4 में से 6 गया 8 एंड दिस इज 6, सो 6850, आंसर इज ए ऑप्शन। तो ये फास्ट होना चाहिए। देखो सर इतना लिखना है मैक्स, सो योर स्पीड शुड बी फास्ट। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब डॉट 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 3 की पावर 8। अब कई स्टूडेंट इसको ऐसे करते हैं, कई स्टूडेंट इसको ऐसे करेंगे, जीपी का फॉर्मूला यूज करेंगे सम का, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। दे विल यूज दिस फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। कॉमन सेंस। सेकंड इज लॉजिकल अप्रोच। लॉजिकल अप्रोच क्या है, लॉजिकल अप्रोच क्या है,
यहां पर फॉर्मूला लगा के तो कर ही लोगे, A3 टोटल 9 टर्म्स है, सॉरी 8 टर्म्स है, सो 3 के पावर 8 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, सो 3 इंटू 6561 माइनस 1 अपॉन 2, सॉल्व कर लोगे 3 इंटू 6560, सो 3280, सो ये आंसर आ जाएगा 9840, सॉल्व कर लोगे, विल गेट द आंसर। ठीक है, बट और लॉजिकल अप्रोच सोचो, देखो क्या लॉजिकल अप्रोच है, अगर आप ध्यान से देखो ये नंबर से 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब सो ऑन 3 की पावर 8, ये सारे नंबर 9 के टेबल के मल्टीपल ऑफ 9, यानी कि पूरा आंसर 9 के टेबल से 3 ज्यादा है। अगर आप ऑप्शन में चेक करो, ये नंबर 9 के टेबल का है, इसको ऐड करो 6 प्लस 6 12 5 17, ये 17 में फिर 1 और 7 को ऐड करो 8, 9 के टेबल से 8 रिमाइंडर है, ये 9 के टेबल से 3 रिमाइंडर आ रहा है, ये 9 के टेबल से 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज सी ऑप्शन। इसे कहते हैं लॉजिकल अप्रोच, नीरज सर अप्रोच। ठीक है, सी दिस, एन आर्क ऑफ लेंथ 23.1 subtends an angle of 18 degree at the center, what is the area of the circle। अब देखो मेथड है आपके पास, नॉर्मल अप्रोच आपके पास है, आप उसका यूज करोगे आंसर निकालोगे, बट अगर आप लॉजिकल सोचो, जब हम बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल व्हाट इज द फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर। अब 22 आंसर वुड बी अ मल्टीपल ऑफ 22, ऑप्शन में चेक करो कौन सा 22 के टेबल, पॉइंट को भूल जाओ अभी, और मान लो ये जीरो है ही नहीं, 22 के टेबल का 5 7 12 6 18 8 9 7 1 18, तो ये 22 के टेबल का है, बेसिकली जीरो लग के वो 2 के भी टेबल का हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ 11 के टेबल का चेक करो, 13 19 18 नहीं है, 12 18 17 नहीं है, 14 20 नहीं है, तो आंसर इज द ऑप्शन। आंसर मार्क करना था, विद इन 10 सेकंड्स मार्क कर और सॉल्व कर दिया। ठीक है, सो दिस इज लॉजिकल अप्रोच। अब कई स्टूडेंट इसको कैसे करेंगे, देखो वो क्या करेंगे, आर की लेंथ दी हुई है, 18 डिग्री का एंगल बन रहा है, पहले वो बोलेंगे एरिया निकालना है, सो एरिया कैसे निकालेंगे, ये 18 डिग्री है, वो आर की लेंथ है, अब आर की लेंथ 23.1, वो ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, जस्ट वेट, सो यहां से वो अगर मैं लिखूं, सो ऐसे इंटू 18 अपॉन 3, यहां से वो आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जब आर की वैल्यू आएगी फिर एरिया कैलकुलेट करा जाएगा, बट दिस इज अ लेंथी अप्रोच, गो लाइक दिस। ठीक है, तो ये सीखना बहुत जरूरी है अगर हमारी क्लासेस कर रहे हो तो। क्वेश्चन नंबर 9, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर आते हैं टेबल पर। द टेबल शोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड, क्वालिफाइड एंड सिलेक्टेड। अपीयर्ड है, क्वालिफाइड एंड सिलेक्टेड है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में 4 अलग अलग स्टेट्स है, दिल्ली, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओवर द इयर्स 2012 टू 2016। अब द नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र, वो कह रहा है वो कैंडिडेट जो महाराष्ट्र से सिलेक्ट हुए हैं इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर सिलेक्टेड फ्रॉम दिल्ली। अब मैं इधर आ जाता हूं, जरा आप देखो, महाराष्ट्र से जो सिलेक्ट हुए यानी कि ये वाले सारे लोग, कितना परसेंटेज जो दिल्ली से सिलेक्ट हुए, ये सारे। अब अगर मैं इसको ऐड करूं, देखो 5 4 9 5 14 का 4 1 कैरी 9 16 24 30 36, ये 364, ये 4 8 12 एंड 2 14 का 4 1 कैरी 10 14 23 30 38, सो 364 384 का कितने परसेंट। अब बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत टाइम लगाएंगे, नीरज सर कहते हैं कॉमन सेंस लगाओ, अगर ऊपर 384 होता तो 100% होता, कितना कम है, कितना कम है 20 अपॉन 384। अब इस नंबर का 5% देखो, इस नंबर का 10% है 38.4, 5% है 19.2, सो 5 से थोड़ा ज्यादा कम है, यानी कि 100 में से जो माइनस करे वो 5 से कुछ बड़ा नंबर है, तो फाइनल आंसर 94 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन में चेक करा, एक ही ऑप्शन है, आंसर मार्क करा, इसे कहते हैं कॉमन सेंस। समझ आया? सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन जिसका रेडियस x है, हाइट 10 है। अब टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है पाई आर एल। अब देखो पाई आर R6, जैसे मैंने डाटा देखा R6 हाइट 8, सो L 10 होगा। अब आप देखो यहां पर 22 L प्लस आर, सॉरी L प्लस आर, सो पाई इंटू 6 इंटू 16। अब देखो मैं इसे कैसे करता हूं, 6 इंटू 16 है 96, बट नीचे 7 है, तो मुझे इसे 7 के टेबल का बनाना, तो 96 को मैं क्या लिख रहा हूं 98 माइनस। अब देखो इसका फायदा क्या हो रहा है, 22/7 जब 98 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 आएगा, 22 इंटू 14 होता है 308 माइनस 44/7,
यानी कि आंसर 308 से कम होगा। एक ही ऑप्शन है, मार्क करो और आगे बढ़ो। समझ आ रहा है? अप्रोचेस, मेरी क्लासेस में आपको अप्रोच सीखने को मिलेंगी एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। अगला क्वेश्चन देखो, 15 men can complete a work in 25 days and 25 women can complete the same work in 40 days। जैसे ही मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, देखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि 15 मल्टीप्लाई हो रहा होगा 25 से, 25 मल्टीप्लाई हो रहा होगा 40 से। वहां से मुझे पता चल गया कि 15 men 25 वुमेन के बराबर है। 15 men 25 वुमेन के बराबर है। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा, सो 25 कैंसिल हो, 15 men 40 वुमेन के बराबर। जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मुझे ये बात समझ आ गई कि 15 men 40 वुमेन के बराबर। अब आप देखो, उसने क्वेश्चन में बोला 25 वुमेन 40 डेज में कर पा रही, सो 25 वुमेन 40 डेज में कर पा रही। अब करना किसे? 15 men एंड 25 वुमेन। अब मुझे पता है 15 men तो 40 वुमेन के बराबर है, तो 40 वुमेन 25 वुमेन यानी कि 65 वुमेन कितने डेज में करेंगे? 5 के टेबल में 13, 5 के टेबल में 8, सो 200/13 इज माय आंसर। अब आप देखो 13 into 15 होता है 195, 5, सो आंसर इज दिस। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच, ठीक है? वरना कई लोग उसमें पता नहीं कितना टाइम लगाएंगे। इसको देखो, सुहानी पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑन हर एंटायर इनकम। सुहानी टोटल इनकम पर 30% टैक्स देती है और उसकी इनकम है 90,000। ऋतिका पेज टैक्स एट 40% ऑन द एंटायर इनकम वाई, उसकी इनकम है वाई। अगर ओवरऑल टैक्स दोनों का कंबाइन करा जाए तो 37%, तो वाई की वैल्यू है। अब आप देखिए, ओवरऑल 37% टैक्स पड़ रहा है, ये दे रही है 30%, यानी कि ये 7% कम टैक्स दे रही है। 7% किसका? 90,000। वही एक्स्ट्रा टैक्स किसके भरा जा रहा है? ऋतिका। ऋतिका एवरेज 37 आ रही है, वो 3% एक्स्ट्रा दे रही है। 3% किसका? वाई इनकम का। बस ये सॉल्व करना, परसेंटेज कैंसिल, ये 30,000 इंटू 7, 2,10,000। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। ये सारे टफ क्वेश्चन है, तो सोचो इजी कैसे होंगे? ये टफ है, ठीक है? दीज आर द टफेस्ट क्वेश्चन। जब भी आपके सामने क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो। एंड प्लीज आपको कैसी लगी हमारी वीडियोस, इसका फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो, बिकॉज हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, बट हमारा रेशो सबसे बेस्ट है। लोग यूट्यूब पर आकर बोलते हैं हमारा रेशो बेस्ट है, हम दिखाते भी हैं। हमारे पास अगर 25 स्टूडेंट मेंस में पढ़ रहे हैं तो 12 बच्चे मिनिमम 80 मार्क्स लेके आते हैं आउट ऑफ 90। सो हम रिजल्ट्स दिखाते भी हैं, ठीक है? अब देखो, x माइनस 1/x इज √6, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8। जैसे ही मैंने इसको देखा, मुझे पता है x माइनस 1/x √6 है। अब पहली चीज जो फास्ट होनी चाहिए, देखते हैं मुझे x प्लस 1/x पता होना चाहिए। फास्ट कैसे करते हैं? इसका स्क्वायर प्लस 4 और उसका रूट, इसका स्क्वायर होता है 6, 6 में 4 ऐड करा 10, 10 का रूट, तो ये है √10। अब इसको देखते हैं, मुझे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर फटाफट पता होना चाहिए। अगर x प्लस 1/x दिया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना, इसका स्क्वायर माइनस 8। अब अगर मेरे को x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 चाहिए, तो इसका स्क्वायर माइनस 62। अब मुझे x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 चाहिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है, इसको इससे करोगे x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 है, इसको इससे करोगे तो x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 आएगा। सो बेसिकली सबको मल्टीप्लाई करना है, तो √6 इंटू √10 इंटू 8 इंटू 62। अब देखो, √6 और √10 होता है √60, जो कि 2√15, सो 2√15 इंटू 8 इंटू 62। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। अब आप देखो, इसको सॉल्व करना बहुत आसान, 2 8 16, 16 को 62 से करा, 16 को 60 से करा 960 प्लस 32, सो 992 √15। इसका आंसर है बी ऑप्शन। So you should be fast enough। अगला क्वेश्चन देखो, राम सेल्स अ सूटकेस टू मोहन एट 20% प्रॉफिट। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करो। देखो, सारे क्वेश्चंस में वीडियो पॉज करनी है, खुद ट्राई करना है, एंड देन लुक फॉर माय सॉल्यूशन, ठीक है? तब आपको पता चलेगा कि अप्रोचेस में फर्क क्या है। राम सेल्स अ सूटकेस टू मोहन एट 20% प्रॉफिट, मोहन सेल्स इट टू श्याम एट 40% प्रॉफिट, एंड अगर श्याम ने 1430 रुपीज दिए तो राम ने कितने की खरीदी। अब देखो, यहां पर एक तरीका होता है कि आप कोई वैल्यू लेके चलो, कोई भी वैल्यू ले लो, बट ऑप्शंस थोड़ी टिपिकल हैं, 870, 875, 888, 51.9। तो आप क्या कर सकते हो? अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू मान सकते हो। लेट 800 रुपए था, कुछ भी मान सकते हो। ऑप्शन 800, 900 के बीच 900 भी मान सकते हो, 800 भी मान सकते हो। और आसान करना है आपको, परसेंटेज वाइज देखना हो तो आप 1000 भी मान सकते हो, आपकी मर्जी। सपोज मैं 800 मान लेता हूं। देखो, मैं मान लेता हूं 800 रुपए का था, एक्चुअल में वो 800 रुपए का था। मान लो राम ने उसे 800 को खरीदा था। जब उसने 20% एक्स्ट्रा का बेचा, यानी कि 960 का बेचा, फिर उसने आगे 40% एक्स्ट्रा बेचा, तो 960 का 40%, 10% है 96, 40% होगा 384। सो इसमें जब आप 384 ऐड करते हो तो या तो 11
1144। 384 ऐड करा 1144। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो राम ने 800 का खरीदा था, 20% एक्स्ट्रा, दैट इज 960। 960 का 40% विच इज 384, सॉरी 384 इसमें ऐड करोगे तो ये बनेगा क्या, एक सेकंड, 384 ऐड करोगे, देखो अगर मैं 400 ऐड करता तो 1360, 1360 में से 16 का तो 1344, बट क्वेश्चन में मैं 1430 दिया। अब आपको यहां पर आती है आपकी अप्रोच, ये वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है, ये इससे कितना ज्यादा है ये समझना है, ये 86 ज्यादा है, और 86 इस नंबर का ऑलमोस्ट 6% 78 के आसपास, 7% 91 के, यानी कि 6 से 7% ज्यादा। तो जो आपने माना है उससे 6 से 7% ज्यादा। अगर मैं 6% लेता हूं तो 848, 7% लेता हूं तो 856, आंसर उन दोनों के बीच में होगा, एक ही ऑप्शन है, दैट इज योर आंसर। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोचेस, ठीक है। चलो, और मैं आपको बता दूं, हम जब अपने बच्चों की टेस्ट सीरीज करवाते हैं जहां पर मॉक टेस्ट को डिस्कस कराया जाता है, मैं खुद भी मॉक देता हूं, आप अगर जाके देखोगे टेक्स्ट बुक के मॉक्स, हर ऑल्टरनेट मॉक पे ऑल इंडिया रैंक 1 मेरी होती है, हर ऑल्टरनेट मॉक पे। वो क्यों होती है? बिकॉज माय स्पीड इज वेरी गुड, और मैं आपको भी चाहता हूं कि आप भी अच्छे से करो, ठीक है। तो प्लीज ज्वाइन आवर सेशंस अगर आपने अपना लेवल इंप्रोवाइज करना, ठीक है। चलो, आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%, द वैल्यू ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज 29750। अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए, if no discount is given, then the shopkeeper gains 12%। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अब देखो, जब 15% का डिस्काउंट देता है तो ये वैल्यू आती है 29750, ठीक है। क्या बोला जा रहा है? जब 15% का डिस्काउंट दिया जाता है तो ये वैल्यू आती है 29750, यानी कि ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें, ठीक है। अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो शॉपकीपर को 12% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर कोई डिस्काउंट ना दिया, यानी कि एमपी पे बेची जाए तो 12% का प्रॉफिट होता है। अब कॉस्ट प्राइस बताना है हमें, कॉस्ट प्राइस बताना। अब देखो आप कैसे कर सकते हो, ये वैल्यू 85% ऑफ मार्क्ड प्राइस। अगर कोई मेरे को कहे मार्क्ड प्राइस बताओ क्या, तो मैं ऐसे लिखता 29750, ये 85% है, तो 85 से डिवाइड करूं, ये 1% आएगा मार्क प्राइस का, ये मार्क प्राइस आ गया इनटू 100। अब ये मार्क प्राइस आया, वो कह रहा है अगर इस पर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो 12% का प्रॉफिट होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 112% है। सो 1% निकाल लिया कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। अब इसे सॉल्व करना मुझे, अब इसे मुझे सॉल्व करना, देखते हैं। अब अगर आपको इसे सॉल्व करना, सपोज आपने इसे कैंसिल करा, ठीक है, 85 3 जा 255 425 5 जा 350, सो ये वैल्यू आ गई 350, हमारे को ये आंसर मिल गया 350 भाई। 85 3 जा 255 425 5 जा 0, ये आ गया। अब ये नंबर 7 के टेबल में कैंसिल हो रहा है 60, तो 7 के टेबल में 50, ठीक। अब यहां नीचे 16 है, 4 के टेबल में यहां कैंसिल करा 25, 4 के टेबल में यहां कैंसिल करा 25, 25 इंटू 25 625, ठीक है। नहीं तो यहां पे ये भी देख सकते हो, यूनिट डिजिट और जीरोस भी चेक कर सकते हो, अदरवाइज 625 इंटू 50, बस 625 इंटू 5 3125 0, आंसर है ए ऑप्शन, ठीक। एक ही स्टेप लिखा, आंसर मार्क करा, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 132? एक नंबर 132 से तब डिविजिबल होगा जब वो 11 के भी टेबल का और 12 के भी टेबल का, या फिर 3 4 और 11 के टेबल का। बट मैं ये बोलूंगा ज्यादा बेटर है आप सीधा 132 का टेबल देख लो, क्योंकि नंबर्स उसने बड़े दिए ही नहीं। अब ये 132 इंटू 5 होता है, देखो पहला नंबर जो दिया 132 इंटू 5, अब जो अगला नंबर होगा वो 132 इंटू 6 होगा, जो कि ये नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये 132 इंटू 7 है, तो ये हो गया। अब ये नंबर देखना, तो 132 इंटू 11 करके देखोगे तो वो यही आ रहा है, ठीक है। अब इसमें 132 जोड़ो तो ये नहीं हो रहा, ठीक है भाई। अगर ये 132 के टेबल का, तो ऐड करने पर 132 के टेबल का आना चाहिए, तो ये नहीं है। 132 इंटू 15 है, ये है। अब ये चेक करना है, मान लो, अब मेरे को मान लो ये समझ नहीं आ रहा है नहीं है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। 132 1 सा 132, कितना बचा? कुछ नंबर बचा। अदरवाइज सोचो ये लास्ट में 5 है, तो इवन नंबर ही नहीं है, तो 132 के टेबल का ही नहीं होगा। 132 1 सा 132, ठीक है। यहां कितना बचा? 850, तो ये भी नहीं है। तो कौन कौन से नंबर्स हैं जो हैं? 1 2 3 4 नंबर्स हैं, आंसर है डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 90% ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ पीपल ऑन द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन, 15% ऑफ द वोटर्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। वो कह रहा है 90% लोगों ने वोट डाला, 50% इनवैलिड हो गए थे, और
जो जीता है उसको 60% वोट्स मिले हैं वैलिड वोट्स का। अगर उसके 91800 वोट्स हैं तो टोटल वोटर्स थे कितने? मान लो टोटल वोटर्स X थे। इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत बार करे होंगे। 90% लोगों ने वोट डाला, यानी कि 90/100, सो 9/10। 15% वोट्स वैलिड इनवैलिड हो गए, तो 85% वैलिड, 85% होता है 17/20, और जीता को मिले 60%, यानी कि 3/5, विच इज इक्वल टू 91800। अब यहां पे कॉमन सेंस क्या लगानी है? देखो, जब आप x की वैल्यू निकालोगे 91800 इंटू 5 इंटू 20 इंटू 10 अपॉन में 3 इंटू 17 इंटू 9। अब देखो कॉमन सेंस क्या कहती है, ये 17, 9 और 3 इनसे तो कैंसिल नहीं हो रहा, यानी कि आपकी जीरोस हटेगी नहीं। 1 2 3 4, कम से कम 4 जीरोस होनी चाहिए, कम से कम 4 जीरो। ये गलत है, ये गलत। अब ये 2 बच गए आंसर। अब उसके बाद भी देखते हैं। अब आप सोचो, ये जब नंबर सब यहीं से कटेंगे, सारे ऑड नंबर्स हैं, और यहां पर 918 इवन है, तो इवन नंबर आएगा, यानी कि 2 जरूर मिलेगा। 2 5 से मल्टीप्लाई के एक और जीरो बना देगा, यानी कि 5 जीरोस होंगे, तो ये भी गलत है। ये आंसर है। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। ठीक है। अगर आपको हमारा पेड बैच ज्वाइन करना है तो देखो क्या क्या चीजें हमारे पेड बैच में मिलती है। सारे थ्योरी आपको मिलेगी 75 to 78 आवर्स। अभी भी आपके पास टाइम है, राइट टाइम पे ज्वाइन कर लोगे, काफी फायदा होगा। अभी हम नंबर सिस्टम खत्म कर चुके हैं, परसेंटेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रॉफिट लॉस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस का एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट रह गया। सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मिलेंगी। 2000 से 2200 क्वेश्चंस की कलेक्शन है, 15 लाइव डाउट सेशंस हैं जो गूगल मीट पर होते हैं, 20 मॉक टेस्ट और उसकी एनालिसिस होती है लाइव, 500 क्वेश्चंस विद वीडियो सॉल्यूशंस जो हम आपको यूट्यूब पर करा रहे हैं, बल्कि 500 से ज्यादा ही होंगे। ठीक है, और ये मॉक टेस्ट भी 20 हम लाइव कराते हैं, 20 के हम डाउट्स लेते हैं, यानी कि 40 मॉक टेस्ट। ठीक है, ये हमारी मॉक टेस्ट की डेट शीट है, ये ऑलरेडी हो चुके हैं, ये वाला अभी होना है 27 को। ठीक है, और उसकी एनालिसिस होगी। ठीक है, बैच हमारा 7 अगस्त से शुरू हुआ था, 10 अक्टूबर तक हम कोर्स खत्म कर देंगे। हमारे बैच में आपको क्या क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, एनोटेशन फाइल्स, पीडीएफ, कंप्लीट कवरेज विद डाउट सेशंस, मॉक टेस्ट, एनालिसिस, एवरीथिंग। प्रिपरेशन वुड बी परफेक्ट, छोड़ेंगे नहीं आपको जब तक आप पेपर फोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, मंडे वेडनेसडे से फ्राइडे 7 बजे मैथ्स की क्लास होती है, रीजनिंग की क्लास 8 बजे होती है। अब आप देखो, रीजनिंग का हमारा फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है फॉर नेक्स्ट ईयर प्री के लिए, तो जो लोग इंटरेस्टेड हो दे कैन जॉइन आवर रीजनिंग बैच। ठीक है, cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b cos 75 की वैल्यू। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट मैंने क्यों दिया है बताता हूं उसके पीछे रीजन। अब आप देखो, जब आपको वैल्यू निकालनी है, आपने यहां पर रखा 45 और 30। cos 45 क्या होता है? 1/√2। cos 30 क्या होता है? √3/2 माइनस sin 45 1/√2 और sin 30 हाफ। सो यार √3 - 1 अपॉन 2√2। अब मैंने देखा बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो ना, 2√2 नहीं दिखाई दे रहा तो घबरा जाते हैं। बस ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करो तो नीचे 4 आ जाएगा, ऊपर √6 माइनस √2। आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, ये देखो नीचे लिखा भी है कौन सी शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन आए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ स्कॉलरशिप हैज टू बी पेड आउट ऑफ द डोनेशन फंड, वो कह रहा है जितनी भी स्कॉलरशिप देनी होती है वो डोनेशन के फंड से दी जाएगी, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डोनेशन फंड यूज्ड फॉर दिस पर्पस rounded off to 2 decimal, the entire fund of the school from different sources is 10 lakh। वो कह रहा है जितना भी फंड आता है उसी से डोनेशन वगैरह दी जाएगी, मतलब जो भी डोनेशन आती है, अब उसी डोनेशन के फंड से स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। अब डोनेशन 10 लाख रुपए की है, ठीक है, टोटल सॉरी फंड जो है 10 लाख का, बट डोनेशन के पैसे से ही स्कॉलरशिप देंगे। अब यहां पर कॉमन सेंस क्या लगाओगे? भूल जाओ क्या वैल्यू। मान लो 35 रुपीज की डोनेशन, टोटल 100 रुपए आए थे, 100 रुपए, तो डोनेशन कितने की हुई? 35। अब जब फंड्स यूज हुए स्कूल से तो स्कॉलरशिप में 26 रुपए गए, 26% है। भाई पूरी जो फंड्स कलेक्ट हुए 100 रुपए माना है मैंने, तो 100 रुपए ही उन्होंने यूज करे। ठीक है, कोई करप्शन नहीं है, पूरा पैसा यूज हुआ। सो 35 रुपीज डोनेशन है, उसी से 26 रुपए स्कॉलरशिप में दिया गया, यानी कि 26 पार्ट आउट ऑफ 35। अब इसको फास्ट कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो 35 7 जा 210 प्लस 35 245। अगर ये 24.5 होता तो 70%, यानी कि अगर ये 24.5 होता तो 70%, एक्स्ट्रा कितना? 1.5। अब आप देखो ये 70% है, ये इसका 5% होता है 1.75, तो 5 से थोड़ा सा कम। ठीक है, 4 से बड़ा 5 से छोटा, यानी कि 74 से बड़ा 75 से छोटा। आंसर इज ए ऑप्शन। इसे कहते हैं अप्रोचेस। ठीक है, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है एसएससी में। यहां गेम है कौन कितना फास्ट करेगा।
15 men and 21 women। देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, हम ऐसे लिखते हैं ना, 15 men plus 21 women can do a job in 56 days, 12 men and 24 women can do the same job in 64 days, ऐसा कुछ लिखा जाता है। अब वो कह रहा है 18 men और 24 women कितने टाइम में करेंगे। अब आप देखो यहां से सबसे पहले 8 के टेबल में ये 7, ये 8, 3 के टेबल में ये 5, ये 7, 3 के टेबल में 4 और ये 8। अब जब आप इक्वेट करोगे 5m इंटू 7 35m, ये 32m, तो यहाँ 3m आ जाएगा। ये 49w, ये 64w, सो 15w। तो यहां से m की वैल्यू 5w। सबसे पहला स्टेप आपको पता होना चाहिए m किसके बराबर है, 5w। पुट करते हैं वहां पर 15m 21 वुमेन, m 5w के बराबर, तो m की जगह 5 ही रख दो और w की जगह 1, सो 21 इंटू 1 21, ये 75, जो कि हो गया 96, 96 इंटू 56, टोटल वर्क करना किसे, 18 men and 24 वुमेन, 18 men and 24 वुमेन। सो एक मैन 5 के बराबर 90 प्लस 24 114, बस ये सॉल्व करना, आंसर आ जाए। अब देखो ऑप्शन देखते हैं, आपको पता चल जाना चाहिए 19 आ रहा है, ये 19 के टेबल का, यानी कि 6 से कैंसिल करा। अब ये नंबर 16 इंटू 56 डिवाइड बाय 19। अब देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं, जैसे मैंने 56 देखा या 19 है, 19 3 जा 57 होता, मैंने इसको ऐसे लिखा 16 इंटू 3 माइनस 1 बाय 19। अब ये 48 माइनस 16 बाय 19, जो कि बनेगा 47 3 बाय 19। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच। ये नहीं कि मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, क्वेश्चन डिवाइजर ये सब निकालो। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग अ डिवीजन, Pranjal mistakenly took as a dividend a number that was 10% more than the original dividend. He also mistakenly took as the divisor a number that was 25% more than the original divisor. If the correct question of the original division problem was 25 and the remainder was 0, what was the question that Pranjal obtained, assuming his calculation had no error? अब देखो जब ये क्वेश्चन आया होगा बच्चे घबरा गए होंगे, कॉमन सेंस लगाओ, क्वेश्चन एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, मार्क कर, आंसर आ गया। समझ आया? ठीक है, अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि कुछ मिस्टेक नहीं होगी तो क्वेश्चन एक नेचुरल, बट ठीक है सॉल्व करते हैं। मान लो आपको कहता है मुझे नहीं पता कि वो एक नेचुरल नंबर, तो कैसे करते, ठीक है। उसने बोला आपको ये पता होना चाहिए डिविडेंड होता है डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब उसने बोला कि उसने डिविडेंड को 10% ज्यादा ले लिया, अगर ओरिजिनल डिविडेंड डी था उसने ले लिया 1.1 डी, उसने डिवाइजर को 25% ज्यादा ले लिया यानी कि 1.25 डी, ठीक है। कह रहा ओरिजिनल डिवीजन प्रॉब्लम का करेक्ट क्वेश्चन 25 था, ये हमें दिया हुआ 25 था एंड रिमाइंडर 0 था, यानी कि डी की वैल्यू 25 डी थी, ठीक है, डी की वैल्यू 25 डी थी, ठीक है। अब अगर मैं यहां 25 डी रख दूं तो 25 डी आ जाएगा और ये 1.5 डी इंटू क्वेश्चन, नया क्वेश्चन, तो नया क्वेश्चन अगर निकालना डिवाइड बाय 1.25 डी, ये यहां से कैंसिल। अब इसको सॉल्व करना है, अगर मैं पॉइंट हटाता हूं, यहां से पॉइंट हटाता हूं, एक 0 यहां आ जाएगी, ये 5, कुछ मिस्टेक हुई है क्या, अच्छा ये 1.1 था, सॉरी एक सेकंड, यहां पर ये वैल्यू 1.1 थी, सो 1.1 इंटू 25 डी डिवाइडेड बाय 1.25 डी इज इक्वल टू क्यू डैश, ये कैंसिल। अगर आप पॉइंट हटाते हो तो एक 0 यहां हो रहा है, ये 5, ये 22, तो आंसर है 22, ठीक है। बट मैंने आपको लॉजिकल अप्रोच भी बताई है, ठीक है। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स। वो कह रहा है जब सेलिंग प्राइस को डबल करा प्रॉफिट 4 गुना हो गया, तो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंटेज क्या। देखो अगर पहले आप 100 रुपए की बेच रहे थे, कुछ प्रॉफिट हो रहा था, पता नहीं कितना हो रहा था, सीपी यहां ले लेता हूं, कुछ प्रॉफिट हो रहा था, ये हमारा प्रॉफिट था, लेट वो 1 यूनिट था, 1 यूनिट। अब उसने कहा जब आपने डबल कर दिया सेलिंग प्राइस, तो 100 से आपने 200 कर दिया, तो प्रॉफिट 4 टाइम्स हो गया, यानी कि अगर ये 1 यूनिट है टोटल 4 हो गया, यानी कि ये 3 यूनिट है, यानी कि पहले 1 यूनिट प्रॉफिट हो रहा था, अब 4 यूनिट हो गया, तो ये 3 यूनिट की वैल्यू 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100/3, यानी कि सीपी 100/3 कम होगा, तो आ जाएगा 200/3। ये ओरिजिनल सीपी था, ये ओरिजिनल एसपी था, देख लो रेशो 2:3, तो 2 वाली चीज 3 की बेची, कितने का प्रॉफिट 50%, आंसर है सी। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये जो पूछा गया अच्छा क्वेश्चन था। इन द गिवन फिगर एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी बीसी के परपेंडिकुलर है, एसी की वैल्यू 26 है। देखो जैसे परपेंडिकुलर है पाइथागोरस थ्योरम दिमाग में चलना चाहिए,
ठीक है, सी डी की वैल्यू 10, जैसे ही मैंने देखा ये 26 ये 10, तो पाइथागोरस से मुझे पता है 24, ये फास्ट होना चाहिए। BC 42, ये पूरा 42, ये 10 है, ये 32 हो गया। अब इन दोनों की रेशो देखो 3:4 आई रही, 3 4 5, 3 8 4 8 तो ये 5 8 ये 40, सारी वैल्यूज आ गई। अब क्या पूछ रहा है, 6/cos x, 6/cos x। अब देखो मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, सीधा ऐसे लिखता हूं, 6 डिवाइड बाय cos x है, यानी कि sec x, 1/cos x क्या होता है, sec x। अब आप यहां से sec x की वैल्यू देखो, sec x क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस माइनस 5/cos y, यानी कि 5 sec y। अब sec y हाइपोटेन्यूज 40 अपॉन बेस 32 प्लस 8 tan y, tan y क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 24/32। अब ये सॉल्व करना, अब ये आपका फास्ट होना चाहिए। देखो 24 है, 2 के टेबल में यहां से कैंसिल करा, 2 के टेबल में यहां से कैंसिल करा, यहां 6 आ जाएगा, सो ये आ गया 39/6 माइनस 8 के टेबल में 5, 8 के टेबल में 4, 25/4, ये 3, ये 4, सो ये 6। यहां एलसीएम लेते हो तो दिस इज व्हाट 12, दिस इज 78 माइनस 75 प्लस 72, so that is what 375, 75/12, 3 के टेबल में 25, 3 के टेबल में 4, so 25/4, आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, a part of journey is covered in 37.5 minutes at 90 km/h and the remaining part in 14 minutes at 80 km। डिस्टेंस कितना कवर है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, पहले स्पीड है 90 और टाइम है 37.5, आवर्स में लाओगे तो डिवाइड बाय 60। अगली कुछ जर्नी करी 80 की स्पीड पे और टाइम दिया हुआ 14 मिनट्स, तो 14/6, बस ये सॉल्व करना। अब आप देखो जब आप पॉइंट हटाते हो तो यहाँ 0, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 5 के टेबल में ये 75, 5 के टेबल में ये 12, 3 के टेबल में ये 4, 3 के टेबल में ये 3, सो 225/4, 7 3 56/3। अब मान लो कोई पूरा सॉल्व करना चाहता कर सकता, नहीं तो कईयों को डेसिमल में ही फास्ट है, मुझे बताइए 56.25 है, ये 18.66 है, दोनों को ऐड करा 74 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है, कोई आंसर ऐसे मार्क कर सकते। सो इट इज अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हो। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एवरेज का, जिसको ओरली सॉल्व कर सकते हो। 20 स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज वेंट टू अ होटल, 20 स्टूडेंट है वो होटल गए, 90 स्टूडेंट्स है 175 रुपीज स्पेंड करे अपनी मील पर, एंड द 20th वन स्पेंड 19 मोर देन द एवरेज। अब ये बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आज तक चलते हुए आ रहे हैं, जिन्होंने बैचेस करे होंगे उनके लिए फास्ट होगा। 20 स्टूडेंट्स, उसमें से 19 ने 175 दिया, 20वें वाले ने जो उन सब की एवरेज थी उससे 19 ज्यादा थी। अब समझो जरा, देखो ये थे वो 20 स्टूडेंट, ये वो 20 स्टूडेंट, इन सब ने दिए 175, इसने कुछ ऐसा दिया जो उन सब की एवरेज थी x, वो सबको x तो बना ही दिया और उससे 19 रुपीज ज्यादा दिए। क्यों दिए 19 रुपीज, क्योंकि वो 19 इनमें डिवाइड हुआ 1 1 1 1, तो एवरेज बन गई 176, यानी कि 20 के 20 लोगों की एवरेज 176, तो 176 इंटू 20। ओरली सॉल्व कर सकते थे, ये लिखा सिर्फ इसलिए आपको समझाने के। अगला क्वेश्चन देखो, रेसर ए एंड रेसर बी रन अ रेस ऑफ 18 किलोमीटर ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलर ट्रैक, इस बार छोड़ना मत, क्योंकि प्री में क्वेश्चन आ रहा तो मेंस में भी आ सकता है, अच्छे से आपको आना चाहिए, और 95% टीचर इसको नहीं पढ़ाते। ठीक है, सो प्लीज कवर अप दैट। रेसर ए रेसर बी 18 किलोमीटर का सर्कुलर ट्रैक है, मतलब रेस लगा रहे हैं 18 किलोमीटर की, ट्रैक 800 मीटर का। पहला वाला 200 सेकंड में पूरा राउंड कवर करता है, दूसरा वाला 250 सेकंड्स में कवर करता है। हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर वन फॉर द लास्ट टाइम। अब देखो समझो क्या हो रहा है, पहला वाला सपोज ए है, दूसरा वाला बी है, ये पूरा राउंड 200 सेकंड में लगाता, ये पूरा राउंड 250 सेकंड में कवर, यानी कि इनके टाइम की जो रेशो है वो 4:5, ये टाइम की रेशो, तो उनकी स्पीड की रेशो जो होगी वो 5:4 होगी। ठीक है, 5:4 होगी। ठीक है, जब कुछ नहीं दिया होता तो हम सेम डायरेक्शन मान रहे, जब ए 5 राउंड कवर करता होगा तो बी 4 राउंड करता होगा, और ये पहली बार मिलता होगा, यहां पर पहली मीटिंग होती है, ध्यान रखना। अब 18 किलोमीटर ट्रैक रेस है और ट्रैक है 800 मीटर का, तो कितने राउंड हो पा रहे, 22.5 राउंड, यानी कि 22.5 राउंड की रेस है, टोटल 22.5 राउंड की रेस है। जब इसने 5 राउंड चले, इसने 4 राउंड, तो पहली मीटिंग हुई। जब इसके 10 राउंड होंगे, इसके 8 होंगे, इसके 15 होंगे, इसके 12 होंगे, जब इसके 20 राउंड होंगे
तो इसके 16 राउंड होंगे। ये 4th मीटिंग होगी और यही लास्ट मीटिंग है, क्योंकि इसके बाद तो रेस जीत ही जाएगा वो, ठीक है। सो 20 राउंड बाद होगा, एक राउंड के लिए 200 सेकंड, तो 20 राउंड के लिए 4000 सेकंड। आंसर इज बी ऑप्शन। See the next question. What is the value of 27x cube minus 58x square y plus 31xy square minus 8y cube? अब ये क्वेश्चन जब पहली बार आया होगा तो बहुत सारे बच्चों की तो हालत ही खराब हो गई होगी, उन्हें समझ ही नहीं आया होगा क्या करना है, ठीक है। उन्होंने वैल्यूज पुट करी होंगी, बहुत ज्यादा टाइम लगाया होगा। समझदार स्टूडेंट थोड़ा सोचेंगे, 27x क्यूब 3x का क्यूब, ये 2y का क्यूब माइनस 2y, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3x माइनस 2y का होल क्यूब। अब क्या होता है जरा ध्यान से देखो, a क्यूब 27x क्यूब मिल गया, माइनस बी क्यूब मिल गया, माइनस 3ab माइनस 18xy को जब 3x से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 54x स्क्वायर y आएगा, बट में 58 है तो माइनस 4x स्क्वायर y और होगा। माइनस 18xy को जब माइनस 2 से करोगे तो 36xy स्क्वायर आएगा, बट यहां तो 35, तो माइनस 5xy स्क्वायर भी होगा। अब 3x, x की वैल्यू माइनस 5 माइनस 15 प्लस 14, सो माइनस 1, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1। अब यहां पर देखो, अगर आप माइनस कॉमन लेते हो, एक्स वाई कॉमन लेते हो, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करा जो कि 35 है, माइनस एक्स वाई कॉमन लिया, यहां बचा 4x, 4x की वैल्यू माइनस 20, क्योंकि एक्स वाई कॉमन लिया था, यहां एक्स वाई कॉमन लिया तो 5y बचा, 5y की वैल्यू माइनस 35। सो माइनस 1 माइनस 35 इंटू माइनस 55, सो 35 इंटू 5 होता है 1750, सो 1750 प्लस 175, सो वो हो जाएगा 1925 और पॉजिटिव, तो इसका आंसर आएगा 1924। आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है। इसे कहते हैं स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। समझ आया सबको? चाल अच्छा, एक चीज और बताता हूं, मान लो अगर आपको ये बात समझ आ गई थी इस एक्सप्रेशन को देखते ही कि आंसर पॉजिटिव आने वाला है, आंसर पॉजिटिव आने वाला है, क्यों? क्योंकि ये नंबर तो बहुत छोटा है -1 और ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आंसर पॉजिटिव है। तो आप यूनिट डिजिट का भी यूज कर सकते हैं। देखो इसकी यूनिट डिजिट x स्क्वायर y, भूल जाओ अभी साइन क्या है, भूल जाओ साइन क्या है, आंसर हमें पता पॉजिटिव है, तो x स्क्वायर y, x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4 100 हो गया होगा 0, इसका यूनिट डिजिट 0, इसका 5 इंटू 5 5 5 इंटू 7 स्क्वायर दैट इज 5, इसका यूनिट डिजिट 5, ये ओवरऑल 5 आया होगा और यहाँ -1 है तो 4 आता है, एक ही ऑप्शन में 4 है विद अ पॉजिटिव साइन, सो आंसर इज ए ऑप्शन, ठीक है। सो कोई भी आपको डाउट हो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, कोई भी बैचेस लेने हो, चाहे प्री के, चाहे एसएससी पढ़ रहे हो, चाहे आप सीडीएस पढ़ रहे हो, हमारे सारे बैचेस हैं। और अब सीडीएस का पेपर भी आ रहा है 3 सितंबर को, सबसे पहले आपको एनालिसिस दिखेगी हमारे चैनल पे, आई गारंटी यू, आप जाके चेक कर लेना। लोग 4 दिन बाद एनालिसिस देंगे, ठीक है, कोई उस दिन देगा तो बहुत गलत आंसर देगा, मैं चैलेंज आपको कर रहा हूं, आप जाके चेक करना, सबसे पहले एनालिसिस हम देंगे आपको, ठीक है। So this is all for this session. Thanks to all. Bye-bye.